हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एनसीईआरटी के क्लास 10th के जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 9 यानी एक्सरसाइज 9.1 ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस रिलेटेड टॉपिक से है। उसके क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रंस टू प्ले इन ए पार्क फॉर द चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 5 years. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elders children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? क्वेश्चन का मीनिंग ये है, एक कॉन्ट्रैक्टर, ठीक, यहाँ पे सी आया हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो फीमेल कॉन्ट्रैक्टर है। एक कॉन्ट्रैक्टर है कि ठेकेदार प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स, 2 स्लाइड्स लगाना चाहती हैं फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क, यानी पार्क के अंदर बच्चों के लिए 2 स्लाइड लगाना चाहती है एक ठेकेदार। ठीक है, स्लाइड क्या होती है, जो फिसल पट्टी होती हैं, जैसे बच्चे चढ़ के और ऐसे फिसलते हैं ना, वो वाली स्लाइड है। 2 स्लाइड लगाना चाहती है। ठीक है, उसका क्या है आगे, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, यानी 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं, 5 साल की उम्र से जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए सी प्रिफेयर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर, यानी जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड लगाई जाएगी उसकी हाइट कितनी होगी, 1.5 मीटर ऊंची। ठीक, ऊंचाई पे उसका टॉप होगा। ठीक है, एंड इट इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, और उसका जो एंगल बनेगा ग्राउंड से वो 30 डिग्री का बनेगा। यानी स्लाइड इतनी ऊंची है, जैसे मान लो ये है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से इतना ऊंचा हो गई है 1.5 मीटर, और यहाँ से जो ये ऐसे आएगी, ये फिसलन पट्टी लगेगी, ठीक है, स्लाइड लगेगी, उसका यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये बनेगा 30 डिग्री का। पहला केस तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, वेयर्स फॉर एल्डर चिल्ड्रन, यानी जो बड़े बच्चे हैं 5 साल से ज़्यादा उम्र के, ठीक है, सी वांट्स टू हैव ए स्टिफ स्लाइड, यानी ज़्यादा ढाल वाली। ठीक है, स्टिफ स्लाइड का मतलब यह है कि ज़्यादा ढालू होती है। ठीक है, स्लाइड वो वाली फिसलन पट्टी। ठीक है, स्टिफ स्लाइड्स एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर, यानी 3 मीटर की ऊंचाई पे। ये पहली वाली कितनी थी, 1.5 मीटर, 1.5 है, ये इसकी डबल हाइट है, और फिसलन उसमें तेज करनी है, यानी ज़्यादा ढाल वाली बनानी है। ठीक है, एंड इंक्लाइंड एट एन 60 डिग्री, यानी जो कि 60 डिग्री के एंगल पे ग्राउंड से बनी हो, टू द ग्राउंड। What should be the length of the slide in each case? दोनों केस के अंदर स्लाइड की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ठीक है, या कितनी होगी। ठीक, तो क्वेश्चन में ये है कि एक कोई फीमेल कॉन्ट्रैक्टर यानी जो ठेकेदार है वो क्या चाहती है, एक पार्क के अंदर 2 स्लाइड लगाना चाहती है। एक स्लाइड तो ऐसी होगी जो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, दूसरी स्लाइड 5 साल से ज़्यादा बड़े बच्चे हैं उनके लिए। ठीक, तो 5 साल वाले जो बच्चे हैं 5 साल तक के, उनके लिए 1.5 मीटर की ऊंचाई वाली स्लाइड लगानी है, यानी 1.5 मीटर ऊंची होगी हाइट उसकी, और जो एंगल बनेगा, यानी जो फिसलन की जो वो होगी यहाँ पे ढाल, वो 30 डिग्री ग्राउंड लेवल से बनेगा उसका एंगल। और दूसरा जो 5 साल से ज़्यादा के लिए उसका 60 डिग्री बनेगा। ठीक है, यानी उसमें ढाल ज़्यादा होगी, और वो बनेगा 3 मीटर ऊंचाई पे। ठीक है, कितना है, 3 मीटर ऊंचाई पे, 3 मीटर हाइट पे। ठीक है, तो अब ये पूछना चाह रहा है कि जो फिसलन पट्टी है उसकी लंबाइयाँ कितनी कितनी होंगी। ठीक है, यानी फिसलन पट्टी है, जो स्लाइड है, उनकी लंबाइयाँ कितनी कितनी होंगी दोनों केसों में। तो पहला केस लेते हैं हम। पहले के अंदर क्या है आपका, फर्स्ट केस है, देखो इसको 2 पार्ट में कर लेते हैं हम पहले से। पहला है ये है आपका, मान लो ठीक, ये है 1 पॉइंट, केस फर्स्ट लिख लो। केस फर्स्ट में 1.5 मीटर ये ऊंचाई पे है। ठीक है,
और ये जो ग्राउंड पे जो एंगल बन रहा है ये यहाँ से कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का। ठीक है, अब क्या पूछना चाह रहा है ये वाली। ठीक है, तो ये जो हाइट वाली चीज़ है वो परपेंडिकुलर का काम करती है, 90 का एंगल बनता है यहाँ पे। 90 के एंगल के सामने हाइपोटेनस यानी ये होता है कर्ण। ठीक है, ये होता है आधार थीटा के सामने परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी लंब। ठीक है, और ये होगा, इसको साफ लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा, लंब। ठीक, और ये है आधार। ठीक है, यानी बेस। इसका नाम दे दिया मैंने ABC। ठीक है, निकालना क्या है हमें, ये निकालना है BC यानी कर्ण निकालना है, हाइपोटेनस। ठीक, और ये दिया हुआ हमें क्या, ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो लंब और कर्ण ये दो चीज हमें ध्यान में रख के क्वेश्चन को सोल्व करना है। यानी पहले केस में तो ये है। ठीक है, दूसरा केस भी देखेंगे, लेकिन पहले इस वाले की निकालते नहीं, अलग अलग केस में अलग अलग पट्टियों की हमें क्या निकालनी है, दूरियां निकालनी है, कितनी लंबाई की होंगी वो पट्टियां। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है कि ये परपेंडिकुलर है, ये है हमारा हाइपोटेनस का काम कर रहा है, यानी कर्ण का काम कर रहा है। तो हम क्या लेंगे, हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक तो है लाल बटे कक्का, दूसरा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये दो हमारे पास ट्रिक है। इंग्लिश वाले इस ट्रिक से कर सकते हैं, हिंदी वाले इस, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इससे। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये किस में आ गया, साइन में आ गया। ठीक, परपेंडिकुलर बाई यानी ये दो चीज़ लेनी हमें, P बाई एच लेना है, यानी H निकालना है, P बाई दिया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें जब भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, उनके अंदर ये देखना है कि कौन सी चीज़ दी हुई है, कौन सी निकालनी है। ठीक है, यदि सीधा का सीधा मिल जाए, हमें एक चीज़ दी हुई है, एक निकालनी है, उन दो चीज़ों को उठाते हैं हम। ठीक है, और कई बार कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि दोनों चीज़ नहीं दी होती है, एंगल से निकालना पड़ेगा वो। ठीक, तो इन तीन चीज़ों में से कोई ना कोई एक चीज़ दी हुई होगी, आपको यहाँ थीटा दिया होगा। ठीक, आप आराम से निकाल सकते हो। यहाँ पे हमें थीटा भी दिया हुआ है और परपेंडिकुलर दिया हुआ, हाइपोटेनस निकालना है। ठीक है, अब क्या करना है, थीटा का यूज किसके लिए, इन दोनों के लिए यूज करना है। ठीक, तो इस थीटा का रिलेशन किससे होगा, आपको परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। देखो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस किस में होता है, ये होता है साइन के लिए, दूसरा होता है कोस के लिए, तीसरा होता है कोस टेन के लिए, कोट सेक कोसेक। ठीक है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इन 6 के लिए होता है। ठीक है, अब इसमें भी यही होता है, पहला साइन, फिर कोस टेन सेक कोट सेक कोसेक। ठीक, इस तरीके से परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी लंब बटे कर्ण, ये है लंब बटे कर्ण, ये आधार बटे कर्ण, ये लंब बटे आधार, आधार बटे कर्ण, फिर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस P बाई एच। ठीक, P बाई एच कितना है, P बाई एच, ये P है हमारा, ये AC, AC बटे क्या है HBC, ये किसके क्या बन रहा है, साइन, साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू है 30, यानी यहाँ पे वैल्यू रख दो। नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में आप रख सकते हो साइन थीटा की वैल्यू, साइन कितना है 30 डिग्री। ठीक है, AC कितना है, AC आपका है 1.5, BC कितना है, BC हमने मान लिया x, x रख दो। अब अगली स्टेप में साइन 30 की वैल्यू 1/2। ठीक है, 1/2, इसके इक्वल क्या है 1.5 बाई एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एक्स और 2 को 1.5 से करोगे तो हो जाएगा 3, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, और ये एक्स की वैल्यू आएगी 3, और 3 क्या है हमारा, ये BC। ठीक है, BC क्या है कर्ण, ये हाइपोटेनस। ठीक है, ये आ गया BC, यानी जो फर्स्ट जो स्लाइड है वो कितनी है 3 मीटर। ठीक, 3 मीटर लेंथ है फर्स्ट स्लाइड की, फर्स्ट का आंसर ये आ गया हमारा इसके अकॉर्डिंग।
यानी ये लिया हमने और ये वाला लिया, इन दोनों को लेके थीटा को यूज करते हुए साइन 30 की वैल्यू, साइन इसलिए लगाया क्योंकि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस बन रहा था, पी बाई एच साइन के अंदर होता है, साइन 30 को यूज किया हमने, साइन 30 की वैल्यू 1/2 1.5 एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स की वैल्यू आ गई 3 क्या है, ये बी सी है, यानी बी सी है हाइपोटेनस, और ये फर्स्ट स्लाइड की वैल्यू कितनी आ गई, कितना लेंथ है 3 मीटर। ठीक है, अब ये तो हुआ हमारा ये। अब केस 2 के अंदर क्या दिया हुआ, इसकी जो ये हाइट है ये 3 मीटर दे रखी है, यहाँ 30 की जगह 60 डिग्री दिया हुआ है। तो ये डायग्राम बनाते हैं हम, यानी ये दे रखा है 60 डिग्री का एंगल और ये हाइट दे रखी है 3 मीटर। ठीक है, इसका नाम दे दो ABC, ये फिसलन पट्टी है। ठीक है, फिसलन पट्टी ये वाली, यानी ये ज़्यादा ढालू वाली है। ठीक है, ये 1.5 साल से जो 5 साल से बड़े एज के जो बच्चे हैं उनके लिए है ये थी 5 साल से छोटे वाले बच्चों के लिए। ठीक है, यानी कम ढाल वाली, ये ज़्यादा ढाल वाली है। ठीक है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ये ज़्यादा ढाल वाली है, उसमें ये 30 डिग्री का बना रही थी यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये तो क्या काम कर रहा है, ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। कैसे, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर, और ये जो स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के बेस से जुड़ती है ये यहाँ पे। ठीक है, जमीन से जुड़ती है, तो ये 90 का एंगल बनाती है यहाँ पे। 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस यानी कर्ण होता है। ठीक है, और थीटा के सामने ये होगा लंब यानी परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी AC हो गया आपका परपेंडिकुलर और BC हो गया हाइपोटेनस, और ये हमें निकालना है, तो x रख दो इस वैल्यू। ठीक है, यानी ये x मीटर है और ये 3 मीटर दिया हुआ है। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हाइट एंड डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन है, तो 2 चीज़ें दी हुई होंगी, यानी एक चीज़ निकालनी है, 2 चीज़ें लेंगे हम, एक तो जो दी हुई है वो, ठीक, एक जो निकालनी है। तो सिंपल सा छोटा क्वेश्चन होगा तो उसमें ऐसी कंडीशन होगी, एक चीज़ दी हुई होगी, एक निकालनी है। तो इस वाले क्वेश्चन में भी यही है, एक दिया हुआ परपेंडिकुलर, हमें निकालना है हाइपोटेनस, साथ में थीटा की वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे हम इन ट्राइंगल ABC के अंदर क्या है, AC बाय BC। AC क्या है, AC बाय BC। AC क्या दे रखा है, ये है परपेंडिकुलर, वो है हाइपोटेनस, और क्या चल रहा है इसमें, साइन थीटा चल रहा है। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये है हमारा साइन के अंदर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये साइन, ये फिर आगे कोस, ये टेन है। तो साइन इन लंब बटे कर्ण, ये चीज़ एक तो दी हुई, ये ले रही है, यानी इन 2 चीज़ों को उठा रहे हैं हम। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये साइन के अंदर होता है। ठीक है, तो साइन थीटा कितना लग रहा है, साइन थीटा लग रहा है हमारा 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। P/H कितना है, PAC कितना है 3 मीटर, और ये दिया हुआ है BC कितना दिया हुआ, ये है x। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और ये है 3/x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 को इससे करोगे 6, x वहाँ चला जाएगा, रूट इधर आ जाएगा, यानी हमारे पास हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा 6 और √3 चला जाएगा नीचे, √3, x की वैल्यू कितनी आ गई 6/√3। √3 को नीचे नहीं रखते, कभी भी रूट की वैल्यू डिनोमिनेटर में नहीं रखते, तो इसकी अगली स्टेप क्या बन जाएगी, ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो रेशनलाइजेशन कर देंगे, कहने का मतलब ये है। तो √3 से कर दो, यहाँ पे √3 से कर दो, तो ये तो हो जाएगा 3 नीचे, ये हो जाएगा 6√3। ठीक है, 3 से 3 काटोगे, 3 से 6 काटोगे तो ये हो जाएगा 2√3, ये हो गया हमारा 2√3, ये मीटर। ये क्या होगी, जो BC की लेंथ, यानी BC की लंबाई, ये फिसलन पट्टी सेकंड की लंबाई कितनी होगी, 2√3 मीटर। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो फर्स्ट वाले का आया था 3 मीटर। ठीक, यानी फर्स्ट जो स्लाइड है ये है, और सेकंड स्लाइड है हमारी, सेकंड स्लाइड, ठीक है, सेकंड स्लाइड उसका कितना है 2√3 मीटर। ठीक है, 2√3 मीटर, ये इसकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आ गई। तो इस टाइप से दोनों फिसलन पट्टी यानी दोनों स्लाइड्स की वैल्यू हमें
पता चल गई। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को आप आराम से सोल्व कर सकते हो। थैंक यू।